हे गाइस, वेलकम टू जतन प्रोडक्शन। तो आज हम बात करते हैं पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। तो पाइथन वेरिएबल्स बेसिकली क्या काम आते हैं, कोई भी आपने डेटा दिया उसे स्टोर करने के काम में आते हैं। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि वो स्टोर कैसे करता है डेटा को। ओके। और इसके लिए कोई भी कमांड की ज़रूरत नहीं होती कि आपको पहले से असाइन करना पड़ता है। नहीं, ये ऑटोमेटिक जब आप कोई भी डेटा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके अनुसार असाइन कर लेता है। तो चलिए अब एक बार हम देख लेते हैं। तो हमने x इक्वल टू 5 दिया है यहाँ पर, और y इक्वल टू हमने दिया है कोई भी स्ट्रिंग नेम। तो मैं अपना नाम देता हूँ, और यहाँ पर t दे दिया है। तो प्रिंट, और प्रिंट में हम x एंड सेकेंड प्रिंट में हम करते हैं t को। ओके, तो हम यहाँ पर सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर 5 और जतिन आ रहा है, और ये दोनों में अपने आप ऑटोमेटिकली इसका टाइप वगैरह डिफाइन करके दोनों वेरिएबल्स को ये ले रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये टाइप कास्ट कैसे करता है। तो हम इसे भी x कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और इसे रन करते हैं। तो रन किया तो हमने ये जतिन, क्योंकि ये पहले x में अब यहाँ से कोड चलेगा तो x इक्वल टू 5 था, लेकिन यहाँ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे जतिन लिख देगा और आउटपुट में ये जतिन आएगा। ओके, अब हम देखते हैं टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है कि यदि आपको पहले से कोई डिफाइन करना होता है कि भाई मुझे तो ये वाला वेरिएबल इसी टाइप का चाहिए, तो आप टाइप कास्टिंग की हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दी 3 एंड y इक्वल टू दिया है मैंने इंट में 3, z इक्वल टू दिया है फ्लोट एंड उसमें भी हमने 3 दिया। तो एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इनका आउटपुट क्या होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया x को, एंड यहाँ पर प्रिंट किया y को, और यहाँ पर प्रिंट किया z को। ओके, चलिए अब हम रन करके देखते हैं। तो ये 3 तो ये जो फर्स्ट 3 है वो आपको बता रहा है कि स्ट्रिंग है, सेकंड इंट बता रहा है, और थर्ड फ्लोट बता रहा है। तो फ्लोट में हमेशा क्या होता है कि पॉइंट के बाद की वैल्यू भी दिखाई देती है। तो फर्स्ट 3 बता रहा है, लेकिन आपको फर्स्ट और सेकंड में कुछ अंतर नहीं लग रहा। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि इनका टाइप क्या है। तो इससे आपको ये भी हो जाएगा कि आप टाइप कैसे पता करते हैं। तो टाइप पता करने के लिए हमें टाइप एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसका यूज़ करेंगे। तो हम प्रिंट के अंदर यूज़ करेंगे टाइप, और इसका भी हम टाइप पता कर लेते हैं। तो ये इन दोनों का टाइप प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग है और ये इंट है। इसके लिए भी कर सकते हैं, ये फ्लोट दिखाएगा हमें। ओके, तो अब आपको टाइप कास्ट के बारे में पता चल गया, एंड आप कैसे टाइप को पता कर सकते हो किसी भी वेरिएबल का। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स को आप कैसे लिख सकते हो, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में। तो आप पाइथन के अंदर दोनों ही लैंग्वेज में सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का यूज़ करके आप इजीली स्ट्रिंग को लिख सकते हो, दोनों में ही कोई एरर नहीं आएगी। ओके, तो केस सेंसिटिव का क्या, वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं? यस, बिल्कुल, वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। तो इसको हम एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो यहाँ से हम इंट हटा देते हैं, और यहाँ से हम इसको भी हटा देते हैं। ओके, तो ये पूरा कोड हमने यहाँ तक हटा दिया। तो हमने यहाँ पे x, यहाँ पर हम बड़े x का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मैं अपना नेम दे देता हूँ एक एज ए स्ट्रिंग की तरह। फिर तो अब मैं प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट के अंदर यहाँ पर मैं x, एंड सेकेंड प्रिंट के अंदर मैं बड़े x का यूज़ करता हूँ। ओके, अब हम रन करते हैं इसे। तो एज यू कैन सी ये 3 और जतिन दोनों को दिखा रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल नेम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो वेरिएबल नेम 2 ही तरह के होते हैं, या तो आपने x लिखा हो, या फिर इसका पूरा डिफाइनिंग नेम क्या हो, जैसे कि ये
कि एज हुई, तो आपने या तो उसे एक तरीके से लिख सकते हो कि x इक्वल टू, या फिर लिख सकते हो एज इक्वल टू। वेरिएबल को तब आप बनाते हो तो हमेशा आपको एक चीज अश्योर करनी है कि वो एक लेटर के साथ या फिर अंडरस्कोर के साथ ही बनना चाहिए। जो फर्स्ट होता है, या तो आप एक लेटर जो अभी है, या फिर एक अंडरस्कोर आप शुरुआत में यूज कर सकते हो एक वेरिएबल को बनाने के लिए। ओके, और आपका जो वेरिएबल होगा, यदि आप इससे कोई भी नंबर से स्टार्ट करोगे तो ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ओके, एंड सेकंड कि ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर ही एक्सेप्ट करता है वेरिएबल्स के अंदर। यदि आप बाकी कुछ लिखोगे तो वो नहीं करेगा, लाइक कि 8 to Z, 0 to 9 एंड एक अंडरस्कोर, तो ये ही चीज़ें एक्सेप्ट करता है। एंड सेकेंड वन है कि क्या केस सेंसिटिव, तो वही है कि एज, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एज एज एज, ये तीनों ही एक अलग डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं एक बार कि लीगल वेरिएबल नेम और इनलीगल वेरिएबल नेम्स में क्या फ़र्क है, जो अभी आपकी स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। तो ये लीगल को इंडिकेट करते हैं और ये इनलीगल को इंडिकेट करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं मल्टीवर्ड्स वेरिएबल नेम। ओके, तो मल्टीवर्ड्स वेरिएबल नेम क्या होता है कि लाइक कि मैंने एक वेरिएबल को, एक डेटा को डिफाइन करने के लिए मल्टीवर्ड्स का यूज किया। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहले होता है कैमल केस। तो उसमें क्या होता है कि सारे वर्ड होते हैं ना, उनमें से जो फर्स्ट वर्ड होता है वो स्मॉल केस से स्टार्ट होता है, बाकी सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो जैसे कि माई वेरिएबल नेम इक्वल टू हो गया जतन। तो ये हमारा कैमल केस से आता है। एंड सेकंड होता है पास्कल केस, जिसमें एम भी बड़ा हो जाएगा। ओके, और ये होता है पास्कल केस। एंड थर्ड होता है स्नेक केस। तो उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं हम कि सारे जो भी फर्स्ट होते हैं वो छोटे होते हैं, एंड हम इनके बीच अंडरस्कोर यूज करते हैं। तो वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर यूज किया एंड यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर यूज किया। तो ये होता है स्नेक केस। ओके, तो अब हम देखते हैं कि पाइथन वेरिएबल के अंदर क्या होता है कि मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं क्या। तो अब मैं इसको पूरी लाइन को हटा देता हूँ एंड यहाँ पर हम लिखते हैं x, y एंड z, और इसको हम एक ही लाइन में असाइन कर देते हैं ऑरेंज। ओके, सेकेंड में लिख देते हैं बनाना, एंड थर्ड वन होता है चेरी। ओके, अब हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये चलेगा हमारे कोड? प्रिंट सेट। तो यहाँ पर हमने तीनों को असाइन कर दिया। चलिए हम इसे रन करते हैं। तो एज यू कैन सी, इसने तीनों वेरिएबल्स को एक लाइन में से उठा के और अलग अलग लिख दिए। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या एक ही जो वेरिएबल होता है उसे मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम। जैसे अब मैं यहाँ से चेरी को हटा रहा हूँ, तो क्या ये ऑरेंज मुझे तीनों में आउटपुट मिलेगा? तो हम इसे रन करते हैं। तो ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर हमें इसे इक्वल टू करना है।
x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तब ये हमारा एक वन वैल्यू और मल्टीपल वेरिएबल की तरह यूज़ होगा। ओके, तो अब हम इसे रन करते हैं, तो ये ऑरेंज 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 आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि यदि आपने कोई भी वैल्यू है वो लिस्ट या फिर ट्यूपल में असाइन कर रखी है, तो उसे क्या आप एक्सट्रैक्ट करके वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं, जैसे हम अनपैकेजिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ से मैं इन सबको अब हटा देता हूँ और हम फ्रूट्स इक्वल टू, तो हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिस्ट ले लेते हैं, पल बनाना एंड लास्ट वन होगा चेरी। नाउ हम देखते हैं कि हम इसे अलग कर सकते हैं, तो x y एंड z इक्वल टू हो जाएगा फ्रूट्स और प्रिंट x प्रिंट y और प्रिंट z। हम इसे रन करते हैं और एज यू कैन सी इसने आउटपुट में बिल्कुल सही आउटपुट दिया है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट जो होती है वो आउटपुट वेरिएबल में कैसे वर्क करती है। तो हम इस एग्जांपल को अभी हटा देते हैं एंड हम इसके लिए नया एग्जांपल लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर x में असाइन किया है एक स्ट्रिंग को जो है awesome, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, और यहाँ पर हम प्रिंट अगेन पाइथन इज। अभी हम इसको, यदि मुझे x को यूज़ करना है तो हम यहाँ पर प्लस का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं x दे दूँगा। ओके, अब हम इसे रन करते हैं, तो पाइथन इज ऑसम, तो यहाँ पर हम एक स्पेस देते हैं और फिर इसके बाद रन करते हैं इसे, तो पाइथन इज ऑसम। ठीक है, ओके, तो क्या हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पर लिखूँगा y इक्वल टू हो जाएगा पाइथन इज, और यहाँ पर मैं y को लिख देता हूँ। ओके, और अब हम इसे रन करते हैं, तो एज यू कैन सी पाइथन इज ऑसम आ रहा है इसका आउटपुट। क्या है, दोनों का आउटपुट सेम था, तो वो बहुत ही कम टाइम लेता है इन आउटपुट को दिखाने में। ओके, तो क्या हम अब कोई भी इंट वैल्यू होती है उसको ऐड करने के लिए प्लस का यूज़ कर सकते हैं? तो वो भी देखते हैं हम। 10, तो क्या ये प्लस होगा? तो चलिए प्रिंट का, तो यहाँ पर इसने आउटपुट में 15 दिया है जो कि इन दोनों का प्लस है। ओके, क्या हम एक वेरिएबल और एक स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, ये हमें एरर शो करेगा। एज कैन सी इसने एरर शो कर दी है कि नॉट इंट, ओके, नॉट इनटू str। ओके, तो आई होप आपको वेरिएबल समझ में आएंगे। वैसे वेरिएबल के टॉपिक में एक ग्लोबल वेरिएबल भी होता है, लेकिन उसे अभी समझाने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो बहुत फंक्शंस वगैरह में काम में आता है। तो तब फंक्शन टॉपिक आएंगे तब हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर,
ओके, तो आई होप आपको वेरिएबल्स समझ में आए होंगे। यदि आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इसके लिए हमारा इंस्टाग्राम jatin.production भी को भी फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।